नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। देखिए, पिछले 24 घंटे में कुछ ऐसे डेवलपमेंट हुए हैं ईरान को लेकर जो बेहद चिंता पैदा करने वाले हैं। इसमें से एक बड़ा डेवलपमेंट ये है कि ये सवाल पूछा जा रहा है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप अब सऊदी अरब और पाकिस्तान को लेकर कोई बड़ा प्लान कर रहे हैं जो कि ईरान से जुड़ा हुआ है। क्या सऊदी अरब को भड़काने की कोशिश है या किसी तरह से उसको अपने पक्ष में ला के युद्ध में शामिल करने की कोशिश है, इस तरह का अंदेशा जताया जाने लगा है। अब इसके पीछे क्या डेवलपमेंट है, जरा ध्यान से समझिए इस बात को। देखिए, 24 घंटे के अंदर सऊदी अरब में 13 अमेरिका के रिफ्यूलिंग प्लेन्स ने लैंड किया है। C-130 अवॉक्स प्लेन्स जो है वो कई वहां पे पहुंच चुके हैं और ये सब रियाद के पास अलखर्ज जो इलाका है वहां पे मौजूद है। और अल दाफरा बेस जो है आप जानते ही हैं, सऊदी का बड़ा बेस है जहां पे अमेरिका के फाइटर जेट्स भी लैंड कर रहे हैं। ये डेवलपमेंट है पिछले 24 घंटे का और चाइना के सैटेलाइट्स ने एक एक तस्वीर खींच के ये पूरी जानकारी ईरान तक पहुंचा दी। यानी कोई बात छुपी नहीं है। देखिए, अमेरिका के बेसिस में कहाँ क्या हो रहा है, कोई भी चीज़ किसी से छुपी नहीं है। खासतौर पर रशिया और चाइना के सैटेलाइट से नहीं छुपी और ईरान हर बात ईरान तक जा रही है और ईरान हर चीज़ को समझ भी रहा है। सऊदी ने हालांकि ये बात साफ कही है कि हम अपने बेसिस का इस्तेमाल नहीं करने देंगे और हम ईरान के पर हमला नहीं होने देंगे। ये बात सच है। देखिए, इसमें भी कुछ हद तक सच्चाई है कि डोनाल्ड ट्रंप ने, मैंने एक वीडियो भी बनाया, डोनाल्ड ट्रंप ने जो है हमले का प्लान शायद कर लिया था, लेकिन उसे रोकने में या उसे पोस्टपोन करने में सऊदी ने भी अहम भूमिका निभाई, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये जो नए डेवलपमेंट हैं ये इस ओर इशारा करते हैं कि क्या डोनाल्ड ट्रंप सऊदी को फिर से ईरान के खिलाफ किसी बड़ी साजिश में शामिल करना चाहते हैं, ऐसे सवाल पूछे जा रहे हैं। एक तो मैंने आपको ये डेवलपमेंट्स बताए जो प्लेन सऊदी में पहुंचे हैं वो। इसके अलावा देखिए, एक बड़ी खबर आई है जो इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण खबर है। खबर यह है कि अमेरिका कांग्रेस के देखिए, एक डील की बड़ी चर्चा होती है, अमेरिका और सऊदी की न्यूक्लियर डील। सऊदी अरेबिया कुड हैव सम फॉर्म ऑफ यूरेनियम एनरिचमेंट विद इन द किंगडम अंडर अ प्रपोज्ड न्यूक्लियर डील विथ यूनाइटेड स्टेट्स। कई अमेरिका के अखबारों में यह खबर छपी है कि अमेरिका और सऊदी अरब के बीच जो न्यूक्लियर डील होने वाली है उसके तहत अब सऊदी अरब को अपने देश के अंदर न्यूक्लियर एनरिचमेंट का अधिकार मिल सकता है। अमेरिकी कांग्रेस के दस्तावेज और वॉशिंगटन स्टेट आर्म कंट्रोल एसोसिएशन ने कहा है कि इस डील के तहत सऊदी अरब को अपने देश में यूरेनियम संवर्धन यानी एनरिचमेंट की इजाजत मिल सकती है। एक्सपर्ट का कहना है कि इससे भविष्य में परमाणु हथियार बनाने का रास्ता भी खुल सकता है सऊदी अरब के लिए। देखिए, ये खबर इसलिए बेहद अहम है क्योंकि पूरा मसला अभी ईरान के एनरिचमेंट, यूरेनियम एनरिचमेंट को लेकर छिड़ा हुआ है। न्यूक्लियर डील को और यूरेनियम एनरिचमेंट को लेकर छिड़ा हुआ है। ऐसे में अचानक डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये बयान क्यों आया कि हम जो है वो ऐसी डील कर सकते हैं, या ऐसे इंडिकेशन ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से क्यों आए कि ऐसी सऊदी से एक ऐसी डील हो सकती है जिसमें हम उसे एनरिचमेंट का कुछ अधिकार दे सकते हैं। US President Donald Trump and Joe Biden both tried to reach a nuclear deal with the kingdom to share American technology। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप और उनके पहले जो बाइडन दोनों ने इस तरह की डील की कोशिश की थी, बट नॉन प्रोलिफरेशन एक्सपर्ट्स वार्न एनी स्पिनिंग सेंट्रीफ्यूजेस विथ सऊदी अरेबिया कुड ओपन द डोर टू अ पॉसिबल वेपन प्रोग्राम फॉर द किंगडम। लेकिन उस समय जो है वो जो न्यूक्लियर एक्सपर्ट्स होते हैं उन्होंने ये कहा कि अगर आप सऊदी को एनरिचमेंट का अधिकार दोगे तो ये एक परमाणु बम का भी उनके लिए रास्ता खोल देगा। तो उस समय शायद ये डील स्लो हो गई। क्राउन प्रिंस हैज सजेस्टेड ही कुड परस्यू इफ तेहरान ऑब्टेन एन एटॉमिक बॉम्ब। इसके साथ ही जो मोहम्मद बिन सलमान है, क्राउन प्रिंस सऊदी के, उनकी तरफ से ये कहा गया, कई बार ऐसे बयान आए कि अगर ईरान जो है परमाणु बम बनाता है तो फिर हम भी परमाणु कार्यक्रम आगे बढ़ाएंगे। इस तरह की बात आई। इसके साथ ही आपको पता ही है कि सऊदी अरब का जो है वो पाकिस्तान के साथ डील भी है।
डिफेंस डील की है, उस समय भी इस तरह के बयान आए थे कि अगर ज़रूरत पड़ी तो पाकिस्तान अपना न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है वो सऊदी के साथ शेयर कर सकता है। इस तरह की भी खबरें कई तक आई। देखिए जो खबरें थी, सऊदी अरेबिया एंड न्यूक्लियर आर्म पाकिस्तान साइड अ म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट लास्ट ईयर आफ्टर इजराइल लॉन्च एन अटैक ऑन कतर टारगेटिंग हमास ऑफिशियल्स। जब कतर पर हमला हुआ उसके बाद सऊदी और पाकिस्तान ने डील की थी। Pakistan's defense minister then said his nation nuclear program will be made available to Saudi Arabia if needed। अगर जरूरत पड़ेगी तो हम सऊदी अरेबिया को अपना परमाणु जो है तकनीक भी दे सकते हैं, ऐसा बयान पाकिस्तान की तरफ से आया था। अब देखिए मामला क्या है, मामला ये है, एक तो अभी शहबाज शरीफ जो है वो डोनाल्ड ट्रंप से उनकी मुलाकात हुई है अमेरिका में। अब कहा यह जा रहा है, कई एक्सपर्ट इस तरह की राय रख रहे हैं कि अगर ईरान पर हमला करना है, ईरान की मिसाइल्स जो हैं वो भारी पड़ रही हैं। 100 बात की जो एक बात है वो ये है कि ईरान की मिसाइल्स जो हैं वो उससे खौफ खा रखा है। अमेरिका हो, चाहे इजराइल हो, चाहे अरेबियन कंट्रीज़ हो, सबको डर सता रहा है कि ईरान ने जो अपना मिसाइल प्रोग्राम तेज़ी से एडवांस कर लिया है, अगर हमला होता है तो भाई हम बच नहीं पाएंगे, बड़ा ज़बरदस्त जंग छिड़ जाएगी। तो अब अगर ईरान पर हमला करना है तो ये हमला चारों तरफ से करना पड़ेगा। ये संभव नहीं है कि सिर्फ एयरक्राफ्ट कैरियर से हमले हो जाएं और आप जो है ईरान को हरा दोगे या कुछ कर दोगे। सब तरफ से हमला करना पड़ेगा। तब जो है अमेरिका का प्लान का ये हिस्सा है कि आप सऊदी से को भी इन्वॉल्व करिए, कतर को भी बेसिस इन्वॉल्व करिए, और पाकिस्तान को लेकर भी इस तरह की चर्चाएं हैं। सवाल है, खबर नहीं है, सवाल है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप सऊदी और पाकिस्तान पर दबाव डाल के उन्हें राजी करवाना चाहते हैं ईरान पर हमला करने के लिए। अभी तक का जो स्थिति है उसके मुताबिक सऊदी ने भी मना कर रखा है कि हम ईरान पर हमला नहीं करेंगे, आप हमारी ज़मीन का इस्तेमाल नहीं करिए, और इसी तरह के बयान पाकिस्तान की तरफ से भी आए कि हम ईरान पर जो है वो हमले के पक्ष में नहीं है। लेकिन क्या ट्रंप का ये जो एनरिचमेंट को लेकर, सऊदी के एनरिचमेंट को लेकर जो बातें सामने आई है वो, और क्या पाकिस्तान पर भी इस तरह से पाकिस्तान को रेडी करने की कोशिश हो रही है कि आप अगर ईरान पर हमला होता है तो अपने बेसिस का इस्तेमाल करने दीजिए और आपके बेसिस से हम हमला करना चाहते हैं, क्या इस बात को लेकर एक बड़ा प्लान तैयार हो रहा है? और इसीलिए जो 10 से 15 दिन का वक्त मांगा गया है, क्या एक्सपर्ट्स ने ये चेताया कि भाई अगर हमला होता है तो अभी भी इजराइल को बचाना मुश्किल होगा, इजराइल के डिफेंस की पूरी तैयारी नहीं हो रखी है और अपने बेसिस की भी डिफेंस की तैयारी नहीं है, इसीलिए 10 से 15 दिन और मांगे गए। और दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर भी जो है करीब पहुंच गया है, तो उसकी भी लोकेशन तय की जाए और सब बेसिस से एक साथ हमला किया जाए। क्या इस तरह का कोई प्लान है जिसमें डोनाल्ड ट्रंप सऊदी और पाक को भी इन्वॉल्व करना चाहते हैं? क्या इन्हें अपने साथ शामिल करने की पर्दे के पीछे एक बड़ी कोशिश हो रही है? कई सारे एक्सपर्ट्स इस तरह की राय दे रहे हैं कि एक ऐसी बड़ी डिप्लोमेटिक कोशिश ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जारी है। देखिए जो तस्वीरें चाइना भेज रहा है बेसिस की, उसमें एक एक चीज़ साफ है कि कितने एयरक्राफ्ट कहाँ मौजूद हैं, कहाँ पे पेट्रियट सिस्टम लगा है, कहाँ पे थार्ड लगा है। और आप यकीन मानिए कि ये जितने बेसिस हैं, इन सब बेसिस पर भले ये दावे होते रहे कि हम ईरान के खिलाफ हम इस्तेमाल नहीं करने देंगे, लेकिन उसके बावजूद इन तमाम बेसिस पर बड़ा मूवमेंट है अमेरिकन फाइटर जेट्स का। ऐसे में ये सवाल उठना वाजिब है बिल्कुल कि अगर जंग होती है, ईरान के खिलाफ हमला होता है, तो उसमें सऊदी और पाकिस्तान किसका साथ देंगे? क्या वो ईरान के साथ खड़े रहेंगे, क्या वो न्यूट्रल रहेंगे, और या फिर वो अमेरिका को अपने बेसिस का इस्तेमाल करने देंगे? ये वो सवाल है जिसका अब तक कोई जवाब साफ नहीं है। लेकिन एक्सपर्ट्स ऐसा कह रहे हैं कि पर्दे के पीछे से डोनाल्ड एक बड़ा प्लान बना रहे हैं ताकि ईरान के खिलाफ इन देशों को हमले में शामिल किया जाए। अब इसको निकल के थोड़ा इस पर नज़र रखनी होगी। जो 10 दिन का टाइम दिया है, बीच में कभी भी कुछ भी हो सकता है। और खासकर ये जो टैरिफ वाली खबर है, इसके बाद इस तरह की भी चर्चाएं हैं कि टैरिफ से ध्यान हटाने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट ने इलीगल घोषित कर दिया टैरिफ को, इससे ध्यान हटाने के लिए ट्रंप कभी भी हमला भी कर सकते हैं। यानी चंद दिन अगले बेहद महत्वपूर्ण होने वाले हैं, और कौन किसके साथ खड़ा है ये तभी पता चलेगा जिस दिन वॉर शुरू होगा। इससे जुड़ा जो भी अपडेट होगा मैं आप तक पहुंचाऊंगा। थैंक यू सो मच।